और वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर से मंत्रियों विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने ये साफ किया है कि मंत्रियों विधायकों स्पीकर का वेतन बढ़ाकर 90,000 करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर से मंत्रियों विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने यह साफ किया है कि मंत्रियों विधायकों स्पीकर का वेतन बढ़ाकर अब 90,000 करने का जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा गया है। उम्मीद यह है कि केंद्र उसे पास कर देगी। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी यानी आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन में 3 गुना वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। अगर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई तो फिर दिल्ली के विधायकों का वेतन 30,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी है और ये कहा है कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब एक बार 30,000 रुपए किया गया था। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये आगे कहा कि भत्ते समेत अब इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले 7 साल में इस पर कई बार चर्चा तो हुई है और केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने उन सभी सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास कर देगी। और हमारे सहयोगी गुलशन सैफी दिल्ली से हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। गुलशन, अब ये जो नया प्रस्ताव है, हालांकि अभी इसे मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन अब इसे किस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी इस प्रस्ताव को लेकर आई है कि अब उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं और स्पीकर है और यहाँ तक कि विपक्षी जो विधायक हैं उनके भी वेतन में अब बढ़ोतरी की जाएगी? जी मनीषा, बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है और इस अहम सवाल की जानकारी देते हुए मैं सबसे पहले कह दूं कि आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ ही गए हैं विधायकों के, क्योंकि अब उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है और ये कोई हल्का फुल्का इंक्रीज नहीं है। ये करीब 66% का है जो मौजूदा उनको मिल रहा था वेतन। अगर उसमें हम इंक्रीज की बात करें तो 66% होगा और इसको हम अपने दर्शकों को बता भी दें कि आखिर ये वेतन उनका जो इंक्रीज हो रहा है उसकी डिटेल क्या है। हाँ। वेतन जो 12,000 मिलता था उसको बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। चुनाव के क्षेत्र में भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाएगा। टेलीफोन भत्ता 8,000 से 10,000, वाहन भत्ता 6,000 से 10,000 और कुल मिलाकर 54,000 से 90,000 की सैलरी अब आम आदमी पार्टी के विधायक पा सकेंगे। बस एक देर है तो राष्ट्रपति जो है मोहर लगा देंगे आखिरी, उस पर महामहिम की मोहर के बाद में ये बिल पारित हो जाएगा और अंतिम रूप में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2011 में शीला सरकार ने कोशिश की थी विधायकों के दाम बढ़ाने की और आंशिक तौर पर बढ़ाए भी गए थे, लेकिन उसके बाद 2015 में जब आम आदमी पार्टी की दोबारा सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि जो विधायकों का वेतन है वो बढ़ना चाहिए। उसको लेकर के मांग थी, लंबित थी काफी समय से। तो केंद्र सरकार ने बीच में एक बार मांग स्वीकार भी की थी, लेकिन उसको दोबारा वापस भेजा गया था और ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार से कि वो आखिर किस संदर्भ में वेतन बढ़ाना चाहती है, कैसे कैसे वेतन बढ़ाना चाहती है, उसका सही फॉर्मेट भेजे। तो अब सही फॉर्मेट भेज दिया गया, जैसा आपने बताया कि उनका अमल मान लिए गए, सुझाव मान लिए गए। तो अब आम आदमी पार्टी के विधायकों के अच्छे दिन आने ही वाले हैं, क्योंकि उनकी संख्या 54,000 से बढ़कर 90,000 होने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन हम बाकी राज्यों की जब गुलशन बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम आंकड़े की बात करें तो 2.5 लाख रुपए महीना विधायकों को मिलता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और दिल्ली में समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अब 90,000 का प्रस्ताव अभी भी पास नहीं हुआ है, उसको मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इससे पहले इससे भी कम वेतन दिया जाता था। इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश अब सरकार की है, लेकिन आखिरकार कारण क्या है कि बाकी राज्यों में इतना वेतन विधायकों को, मंत्रियों को दिया जाता है लेकिन दिल्ली में इतना नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं मनीषा, इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो विधायक हैं वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम तनख्वाह ले रहे हैं। उससे नीचे केरल वाले हैं, यहाँ तो 6,000
12,000 वेतन की बात थी, जिसे बढ़ाकर 30,000 करने की बात कही जा रही है। केरल में तो अभी भी 2,000 रुपए ले रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने कहा कि ज्यादातर राज्यों में वेतन ज्यादा है विधायकों का दिल्ली की बनिस्बत, तो ये बात ठीक है। हम तेलंगाना की बात करें, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का उनको मिल रहा है प्रति माह पैकेज। और दिल्ली में भी 90,000 का जो है अभी कवायद ही चल रही है। इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा और कब इनके अच्छे दिन आएंगे, इस पर भी अभी सवाल बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी मांग मान ली गई है। अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें देर होगी, जल्दी ये प्रस्ताव पास होगा। आपने कहा कि अंतर क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, अंतर समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एक विधायक का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है और कितना उसको वहाँ की आबादी है और क्या क्या वहाँ सुविधाएं नहीं है। अब मान लीजिए आप रिमोट एरिया में हैं, तो आपको वहाँ कुछ अलग तरह की सुविधाएं चाहिए। आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में, तो वहाँ अलग तरह की सुविधाएं चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में 2 करोड़ लोगों की आबादी पर 70 विधानसभा है, करीब 1.5 करोड़ की आबादी है, तो 70 विधानसभाएं। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ जो विधानसभा है वो यहाँ की लोकसभा से भी बड़ी है, तो ये अंतर अपने आप में है। जी ठीक। और निश्चित तौर पर जो सुझाव थे वो भी माने हैं, ये डिप्टी सीएम का कहना है। मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि केंद्र ने हमसे कुछ सुझाव दिए थे, हमने उन सुझावों को माना। लेकिन अब से पहले ये मामला कहाँ पर अटका हुआ था, कहाँ पर सहमति नहीं बन रही थी गुलशन? ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर दिक्कत कहाँ थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब सरकारें परस्पर आपस में सामंजस्य नहीं रखती हैं तो वहाँ इस तरह की बातें होती हैं। अमूमन आपने भी देखा, ये व्यवहारिक बात है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2011 के बाद 2015 में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने विधायकों का वेतन बढ़ाने की बात कही थी और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा भी था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ये कहकर उसको लौटाया गया कि जो आप बिल पास करवाना चाहते हैं, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, उसका हमें सही फॉर्मेट बताइए। देखिए, सही फॉर्मेट से मतलब ये है कि टेलीफोन भत्ता कितना बढ़ाना चाहते हैं, सचिवालय क्षेत्र का कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना चुनावी क्षेत्र का कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप वेतन कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो वो सही फॉर्मेट चाहते थे और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ वापस कर दिया, उसके लिए कोई सुझाव नहीं दिए। सुझाव दिए थे जिस पर दिल्ली सरकार ने बैठकर अमल में लाए। और आपको पता है कि दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत से है, तो इसलिए यहाँ पर उस बिल को पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से देखना होगा कि कब आम आदमी पार्टी के विधायकों के अच्छे दिन आते हैं। जी ठीक गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बहरहाल ये देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में कब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी केंद्र की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।